अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉल एंड बॉल सिस्टम और हम प्रूव करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। तो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपको पता होना ज़रूरी है। वो पता होगी तो आपको पता होगा कि आपने करना क्या है। तो बेटा, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके डिस्प्लेसमेंट के, या फिर आप इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, और ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये माइनस का साइन बताता है कि वो हमेशा मीन पोजीशन पे होगी। और दूसरी तरफ से ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के, आसान अल्फाज में मैं बोलूँ तो ऑपोजिट होंगे। मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, और अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तो फिर समझ लें कि फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये कह रहा है। आपने बुक पे ये भी पढ़ा होगा, क्योंकि आप मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम में आप फोर्स को नहीं प्रूव करते, आप एक्सेलरेशन को करते हो। तो बेटा, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस का साइन बता रहा है कि ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन, क्योंकि हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है F इज इक्वल टू m। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की होती है, क्योंकि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, ये बाउल आपके सामने पड़ा हो, यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास ये बाउल हमने प्लेस किया हुआ। ये बाउल के अंदर बॉल जो है वो हमने रख दिया, और हम इसको नाम देते हैं पॉइंट O का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बुक के रिकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। ये हमारे पास बॉल है और पॉइंट O पे पड़ा हुआ है, और इस टाइम ये रेस्ट में। जो काम की बातें, पहली क्या, ये रेस्ट में, दूसरा ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक हो? और मीन पोजीशन पे आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो 0 होता है। अब हम क्या करते हैं, इस बॉल को थोड़ा सा मूव करेंगे, लेकिन मूव करने से पहले आपको ये तो पता होना जरूरी है कि ऑल्दो हमने बॉल इधर रखा है लेकिन ये रेस्ट पे क्यों है। तो पहली चीज ये कि जो हमारा बॉल है जो मीन पोजीशन पे इस टाइम पड़ा हुआ है, आप उसकी हाइडिंग बेशक दे दें, बॉल एट मीन पोजीशन, कि जो बॉल है वो मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बॉल जो है वो हमारा मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और इस मीन पोजीशन पे ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे क्यों है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बॉल किस पे है, ये जो हमारा बॉल है वो इस टाइम रेस्ट पे है। और रेस्ट पे क्यों है, क्योंकि इस टाइम इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो 0 है। अब नेट फोर्स एक्ट जो कर रही है इस पे वो 0 किस तरह है बेटा, देखें इसका जो वेट है बॉल का वो नीचे की तरफ है, W इज इक्वल टू mg। ठीक हो गया। और अगर वेट डाउनवर्ड है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल फोर्स जो बाउल लगाएगा इस बॉल पे वो बिल्कुल इसी के अपवर्ड है, R नॉर्मल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस जो है ना, R इक्वल है mg के, दोनों इक्वल हैं। इस वजह से बेटा जो आपकी नेट फोर्स है वो 0 है, और इसी वजह से आपका जो बॉल है वो रेस्ट में है, क्योंकि हमें पता है कि जब फोर्स 0 हो तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। ठीक है, और यहाँ से आपका एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगी। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब बॉल किस में, रेस्ट पे। अब हम इस बॉल को यहाँ से इस पॉइंट A पे, इस जगह पॉइंट A पे हम ले जाते हैं, खुद अप्लाई फोर्स करेंगे। ठीक है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे। तो अब आप देखें जरा,
जो नोटेबल बात है कि यहाँ से यहाँ तक जब हम लेके गए तो इसने यहाँ पे x फासला कवर किया, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन में लगा है, तो इसने x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कवर किया। तो ये जो पॉइंट A है ये बेटा इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक हो गया। और इस पे इसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी कितनी वैल्यू है x, क्योंकि इसने मैक्सिमम जो फासला कवर किया इस पॉइंट A पे वो कितना है x है। अब इसमें इस बॉल में एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन जो है ना डाउनवर्ड होगी। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, हमने फोर्स जो है वो अप्लाई की थी और इसको लाया था, वो फोर्स इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। अब जो ही हम इसको छोड़ेंगे ये फोर्स जो है वो हमने अप्लाई की हुई, अप्लाइड फोर्स है, जिस तरह आप अपने हाथ से किसी चीज को ऊपर लाते हैं, और जो ही आप इसको छोड़ेंगे, ठीक है, मतलब ये अप्लाई फोर्स आप खत्म कर देंगे, जो ही आप इसको छोड़ते हैं तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो स्टोर हो जाती है। अब वो स्टोर क्यों होती है, क्योंकि इसी हम रिस्टोरिंग जो फोर्स है वो बॉल के अंदर क्यों आती है, उसकी रीजन होती है इस बॉल का वेट, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और इस वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अब इसी पॉइंट पे आप देखें तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डाउनवर्ड है और जो एम्पलीट्यूड है वो इसके ऑपोजिट है। तो अब होगा क्या कि ये बॉल जो है इस पॉइंट ए से नीचे की तरफ आएगा, यूं मूव करना स्टार्ट करेगा पॉइंट ओ पे, लेकिन ये पॉइंट ओ पे रुकेगा नहीं। इस पॉइंट ओ पे इस टाइम इस बॉल की जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं और ये यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू हो जाएगा और ये इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका बी हो गया। अगेन अब बॉल जब ए से ओ पॉइंट तक आया था तो इसका फासला कम होना शुरू हो गया था, लेकिन जब ओ से यही बी तक गया है तो इसका फासला दोबारा एक्स बढ़ना शुरू हो गया और अगेन यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा, ठीक है, और इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो नीचे की तरफ स्टोर हो जाएगी। तो अगेन ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा, इसी तरह ये चलता रहेगा। लेकिन एक बहुत अहम बात है कि ये यहाँ से जब नीचे आएगा तो दोबारा ये पोजीशन ए पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो आपका बॉल है शायद यहाँ पे आ जाए, ठीक है, फिर यहाँ से ये डाउनवर्ड जाएगा ऊपर इस जगह, फिर नीचे, फिर शायद की बात है कि ये यहाँ तक आए, फिर नीचे, ये यहाँ तक, और करते करते रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ये वापस अगर पॉइंट ए से चला है दोबारा पॉइंट ए तक क्यों नहीं पहुंच रहा, क्योंकि बीच में जो बॉल और बाउल की जो सरफेस है इसके दरमियान बेटा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से बॉल जो है ना वो कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आ जाएगा, ठीक। अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ना ऑब्जेक्ट, कौन सा मोशन, ये टू एंड फ्रो, कि ये पॉइंट ए से चला, हमने ए पे ले गए, ए से ओ तक आया, रुका नहीं, बी पे गया, फिर बी से वापस ओ पे आया, रुका नहीं, ए पे चला गया। इस मोशन को, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन है और आपने दोनों पे देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है और फोर्स की दोनों कंडीशंस में, ये बी पे है तब भी, ए पे है तब भी, दोनों में फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो हमारा ये
बॉल एंड बॉल सिस्टम है, ये एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को।